जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी कक्षा 10 के विद्यार्थियों का जो बेहतर ढंग से तैयारी करने में लगे हुए हैं। आप खूब तैयारी करिए, खूब अच्छे ढंग से तैयारी करिए, क्योंकि आप बेहतर ढंग से तैयारी नहीं करेंगे तो आपका रिजल्ट भी खराब हो जाएगा। सीधी सीधी सी बात यह है कि यदि आज बेहतर ढंग से तैयारी करते हैं, उस तैयारी का परिणाम आपको एक सत्र के बाद जरूर मिल जाता है। जैसे आज कक्षा 10 में आप हैं और कक्षा 10 की तैयारी आप बेहतर ढंग से यदि नहीं करेंगे तो जो सिलेबस का बोझ है डेली बढ़ता जाएगा, और सिलेबस का बोझ बढ़ेगा तो आपका मन उबने लगेगा। इसलिए मैं डेली कहता हूं कि डेली का डेली आप रिवाइज कर लीजिए, डेली का डेली आप सॉल्व कर लीजिए, तो आपके माइंड से जो सिलेबस का भार है तो कम रहेगा और आपको पढ़ने में दिलचस्पी रहेगी, इंटरेस्टेड रहेंगे आप। तो कोशिश करिए कि आप बेहतर ढंग से पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस करने में ही तो मैथ का बेहतर सलूशन आप पाते हैं, बेहतर रिजल्ट पाते हैं। तो आप लगे रहिए, कोशिश करते रहिए। जो चीज़ें आपसे नहीं बन रही हैं उस पर ज़्यादा फोकस करिए, बन रही हैं तो बनी रही हैं, उसको एक दो बार यदि आप वेरीफाई कर लेते हैं, क्लेरिफाई कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके माइंड में, आपके जहन में उतर जाता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जो हम अपरिमेय संख्याओं को प्रूफ कर रहे हैं, अभी चल रहा है वास्तविक संख्याओं, जो चैप्टर 1 है वास्तविक संख्या, उसका बेहतर ढंग से वो परिणाम आपका चलता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हम सिद्ध करेंगे क्या? सॉल्व करेंगे 1/2, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो प्रमाण हम प्रूफ करेंगे, प्रमाण देंगे, इसी को कहते हैं प्रूफ। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हम सभी बेहतर ढंग से पढ़ाई करते रहें। आपको यही हम प्रतिदिन पर डे पर क्लास में यही कहते हैं कि आप यदि अपनी चीज़ के लिए इंटरेस्टेड हैं, यदि आपको सक्सेस होना है तो आप अपने लक्ष्य पे नज़र बनाए रखिए। लक्ष्य पे नज़र बनाए रखने का मतलब है आप इधर उधर की बातें न सोच कर, न समझ कर, न करके केवल अपने लक्ष्य, अपने सिलेबस की ओर ध्यान रखिए, जिससे आपका बेहतर परिणाम आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, हमें कैसे सिद्ध करना है। तो हम तो हमेशा से ही जिस क्वेश्चंस को अपरिमेय संख्या सिद्ध कर रहे हैं तो विरोधाभास से कर रहे हैं। तो लिख लेते हैं हम इसे विरोधाभास विधि से, हम इसे विरोधाभास विधि से सिद्ध करेंगे, विधि से सिद्ध करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश करेंगे कि अपना बेहतर करें। तो मान लेते हैं, माना कि 1/√2 जो है तो P/Q के रूप में है, और Q डज नॉट इक्वल 0, यानी Q में हर में शून्य नहीं है। तो क्या हो जाएगा? P व Q, यहाँ P व Q पूर्णांक है तथा P व Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और जब उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो क्या है? ये परिमेय संख्या है। अब चलिए इसको हम बदल लेते हैं। बदलते क्या? उल्टा कर लेते हैं। ये उल्टा करेंगे तो √2 हो जाएगा और एक Q/P हो जाएगा, ये होगा, है ना। अब जब Q/P होगा तो इधर हो जाएगा √2 और P = Q। अब दोनों तरफ का वर्ग कर देंगे तो √2 ये P हो जाएगा, होल स्क्वायर = Q²। ये हो जाएगा कितना? 2P² = Q²। तो हम क्या देख रहे हैं? P² यहाँ रहेगा और Q²/2 हो जाएगा। इसका अर्थ क्या है कि 2 Q² को विभाजित करता है। क्योंकि 2 Q² को विभाजित करता है। इससे पहले हमने √2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध कर ही लिया है, इसमें कोई समस्या नहीं है। √2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध कर चुके हैं, फिर भी
इसको पुनः कर रहे हैं, विभाजित करता है, इसलिए क्या होगा 2q को भी विभाजित करेगा, 2q को भी। यदि q स्क्वायर को विभाजित करता है तो q को भी विभाजित करेगा, q को भी विभाजित करेगा। तब इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, यह समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तब मान लेते हैं q बराबर 2 के मान लेते हैं, और जहां k क्या है, k पूर्णांक है, क्या है, k पूर्णांक है। जहां मान लेते हैं q बराबर 2 के, और 2 के में k क्या है, पूर्णांक है, तो आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब जो q है, जहां पे q है तो q की जगह पे हम क्या रखेंगे, q का मान रखेंगे। तो समीकरण 1 में हाँ, q का मान रखने पर, q का मान रखेंगे, मान रखने पर जैसे ही रख देते हैं q का मान, तो समीकरण 1 क्या है, 2p स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर लिखा हुआ है। तो p का जब q का मान रखेंगे तो 2p स्क्वायर ये हो जाएगा, और q का मान रख दिए 2k, तो 2k का वर्ग करना है, तो आगे हम क्या लिख लेंगे, 2p स्क्वायर ये हो जाएगा, और ये 4k स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब 4k स्क्वायर है तो 4 को इधर ले आइए, 2p स्क्वायर बटे 4 ये हो जाएगा, और k स्क्वायर हमारे पास रहेगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, अर्थात इसका क्या होगा, p स्क्वायर बटे 2 इक्वल टू k स्क्वायर, है ना। यहाँ पे 2 दूनी 4 है, यहाँ 2 लिख दीजिए। अब p स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, तो इससे निश्चित क्या होता है, चूंकि 2 p स्क्वायर को विभाजित करता है, p स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2 p को भी विभाजित करेगा, p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो p को विभाजित करेगा, और जब p को विभाजित करता है तो ये समीकरण नंबर 3 देख लेते हैं। समीकरण 2 और 3 से देख लीजिए। समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट है कि 2 p व q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 2 p व q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। और जब उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ये हो जाए, जब उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो यह हमारी कल्पना के विरुद्ध है, अर्थात p व q का एक के अलावा, एक के अतिरिक्त 2 भी गुणनखंड है, 2 भी गुणनखंड है। और यह हमारी कल्पना का विरोध है। जो अब देखिए, हमने क्या माना था कि P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ दूसरा निकल रहा है P और Q का एक के अतिरिक्त 2 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है ना। तो जब 2 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो हमारी परिकल्पना का विरोध है। यहाँ अर्थात नहीं, P और Q का एक के अतिरिक्त 2 भी गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया, अर्थात यह हमारी कल्पना का विरोधाभास है। विरोधाभास क्या है, हमारी कल्पना का विरोधाभास क्या है कि यह परिमेय संख्या, गुणनखंड जब उभयनिष्ठ हो गया तो वह परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन विरोधाभास है कि
1/√2 1, 1/√2 एक परिमेय संख्या है। 1/√2 एक परिमेय संख्या है। यह विरोधाभास है। अर्थात 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अब देखिएगा, अपरिमेय संख्या है। हम यहाँ एक लाइन भी कम कर रहे हैं। क्यों? यहाँ हम लिख सकते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। फिर लिखेंगे अर्थात 1/√2 एक परिमेय संख्या है। यदि हम √2 1/√2 का परिमेय संख्या हमने सिद्ध कर दिया है तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। इस तरह से ये प्रूव होता है। इस तरह से ये हमारा 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन हमारे पास जो है उसको सॉल्व कर लेते हैं। देख लेते हैं जो हमारा ये दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, हमें ये सिद्ध करना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। माना यहां लिख लेते हैं हम इसे विरोधाभास विधि से सिद्ध करेंगे। विरोधाभास विधि से सिद्ध करेंगे। ये हो जाएगा, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। 7√5 एक परिमेय संख्या है। आज जब परिमेय संख्या मान लेंगे तो मतलब क्या है, वनिष्ठ गुणनखंड होगा। दोनों संख्याएं जो पूर्णांक होंगे वो सह अभाज्य होंगे, परिमेय संख्या है। तो क्या हो जाएगा, तब 7√5 जो होगा a बटे भी नहीं, p/q जो कर रहे हैं तो उसी को कर लेते हैं। p/q और q डज नॉट इक्वल 0, यानी हर में शून्य नहीं होगा। p और q क्या है, यहाँ जहां p व q पूर्णांक है, जहां p व q पूर्णांक है तथा p व q में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और जब उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो क्या होगा, परिमेय संख्या होगी। दोनों पूर्णांक p और q क्या होंगे, सह अभाज्य होंगे। सह अभाज्य का मतलब स्वयं और एक से विभाजित हों, है ना। तो अब p और q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा 7 हो जाएगा। और ये जो √5 है, 7 को इधर ही रहने दें, √5 को इधर रख लेते हैं। और 7 जो गुणा में है p/7q हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, p/7q गुणा में हो जाएगा। चूंकि p व q पूर्णांक है, इसलिए क्या हो जाएगा, p/7q एक परिमेय संख्या होगी। एक परिमेय संख्या होगी, है ना। और जब परिमेय संख्या होगी तब √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, परिमेय संख्या होगी। हम क्या जानते हैं, परिमेय संख्या होगी। अब √5 जब जो परिमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं, परंतु
हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। और जानते क्या हमने सिद्ध कर चुका है, तो यहां पे लिख सकते हैं कि सिद्ध कर चुके हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। परिमेय संख्या हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास जो है यहां पे लिख लेते हैं, जो हमारी कल्पना का विरोधाभास है। हमारी कल्पना का विरोधाभास है। विरोधाभास क्या है? हमारी कल्पना क्या है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अब जब 5 अपरिमेय हो गई तो ये पूरी संख्या अपरिमेय हो जाएगी। जब √5 अपरिमेय हो गई तो ये पूरी संख्या मतलब 7√5 भी अपरिमेय हो जाएगी। तो हमारी कल्पना जो थी वो विरोधाभास हो गया। यह विरोधाभास तथा यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण उत्पन्न हुई। अर्थात 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हमारा प्रूफ होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रूफ है। इस तरह से हम क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हमारे प्रैक्टिस पर ही सब कुछ डिपेंड करता है। यदि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो कोशिश करते रहिए, एकदम सॉल्व करते रहिए, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं बिल्कुल सलूशन पर ही डिपेंड करती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते रहिए और सॉल्व करते रहिए। चलिए देख लेते हैं इस चैप्टर का ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि इस चैप्टर का लास्ट और इस प्रश्नावली का भी लास्ट क्वेश्चन है। इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन को हम बेहतर ढंग से करेंगे। सेम कंडीशन पे है। तो 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या हमें सिद्ध करना है। तो लिख लेते हैं कि हम इसे विरोधाभास विधि से सिद्ध करेंगे। हम इसे विरोधाभास विधि से सिद्ध करेंगे। विरोधाभास विधि जैसे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम इसे परिमेय संख्या मानेंगे। तो माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, 6 + √2 एक परिमेय संख्या जैसे ही होगी। तो इसका मतलब क्या है कि 6 + √2 p/q के रूप में लिखा जा सकता है, अर्थात हर में शून्य नहीं होगा, है ना। और जब p/q के रूप में लिखा जाएगा अर्थात क्या है, अर्थात नहीं लिखते हैं, जहां p व q पूर्णांक है, तथा p व q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और जब उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसका मतलब क्या है कि हम
√2 को यहीं पे रखते हैं और P/Q -6 को इधर ले जाते हैं। और जब P/Q चूंकि P व Q पूर्णांक है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए P/Q -6 भी परिमेय संख्या होगी। 6 भी नहीं लिखते हैं, P/Q क्या होगी, परिमेय संख्या। P/Q -6 परिमेय संख्या होगी। आज जब ये परिमेय संख्या होगी तो इसके बराबर में √2 है, अर्थात √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। और जब √2 परिमेय संख्या होगी, लेकिन हम क्या जानते हैं, परिमेय संख्या होगी, परंतु हम क्या जानते हैं, परंतु हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हम सिद्ध कर चुके हैं, परंतु हम सिद्ध कर चुके हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी थोड़ा सा अलग लिखते हैं, यह हमारी परिकल्पना का विरोध है। यह हमारी कल्पना का विरोध है। यह हमारी कल्पना का विरोध है। और यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना क्या है कि 6 + √2 एक परिमेय है, एक परिमेय संख्या है। 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। यह हमारी कल्पना का, यह विरोधाभास हमारी कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ। यह विरोधाभास जो है तो हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। अर्थात 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िएगा। ये हमारा प्रूव हो गया है ना। यह जो हम बेहतर ढंग से हम सभी ने पढ़ाई किया है, इसका बेहतर ढंग से मानसिक तौर पर और एकदम अपने अंदर यह मान करके कि हम वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वह समझ करके आप बेहतर ढंग से पढ़िए। परिणाम लाने के लिए, परिणाम यदि लाते हैं तो उसके लिए बहुत से प्रयास करना पड़ता है। कहते हैं कि दिन बनाने के लिए बहुत सी रातों में हमें उम्मीदी करना पड़ता है अपनी आँखों को। मतलब यदि हम बहुत अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो जब लोग सो रहे होते हैं तो उस समय हम जागते हैं और पढ़ते हैं, तब परिणाम हमारा आता है। तो यदि सेशन पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और सेशन को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों तक शेयर करके कमेंट छोड़ दीजिएगा कि आपकी तैयारी का पर क्या प्रभाव है और कितनी आप तैयारी कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए उत्साह, नए एनर्जी और नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।